नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट भी शुरू हो गई है। 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी को शायद चुनाव लड़ने के लिए खुद का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तभी तो चुनावी नैया पार लगाने के लिए कांग्रेसी कैंडिडेट को खेवनहार बनाना पड़ रहा है, जो डगमगाती हुई बीजेपी की नाव को किनारे लगा सके। क्या है पूरा मामला, सब पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आज से कुछ दिन पहले का राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है, क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। तो सुना आपने राहुल गांधी मोदी सरकार पर क्या आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार बेईमानी करके ही जीत सकती है। मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता में भारी रोष है, यही वजह है कि वो सारे हथकंडे अपना रही है, कभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, कभी डरा धमकाकर, तो कभी संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करके। यही सारी चाल चलकर ही वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या वाकई जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो सही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट की, जहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी पुष्टि की है। यहाँ एक और खेल समझिए दोस्तों, इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाने थे, जिसका नाम वापस लेने के लिए 29 अप्रैल दिन आखिरी था। यानी ये सब खेल ऐसे खेला गया कि आखिरी दिन तक किसी को पता न चल पाए और दूसरा कोई लड़ाई में सामने ही ना आ पाए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो 400 पार का नारा लगा रहे हो, जो बता रहे हो कि पूरे देश में मोदी लहर है, जो विकास कार्यों का पुलिंदा बांध रहे हो, उन्हें ऐसी मैच फिक्सिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वाकई बीजेपी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि वो अब विपक्ष के कैंडिडेट को मैदान में ही नहीं उतरने दे रही है? यहाँ एक और बात दिलचस्प है दोस्तों, वो ये है कि अक्षय बम पर कई धाराएं लगाई गई थी, इन पर कई बड़े मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या अब बाकी नेताओं की तरह कांग्रेस के ये नेता भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते ही बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे और चमचमाते हुए निकलकर कोई पद ग्रहण करते नजर आएंगे? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, यहाँ एक और बात समझिए, ये मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि गुजरात मॉडल का प्रयोग है जो पूरे भारत में चलाया जा रहा है। गुजरात मॉडल का प्रयोग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव होने और परिणाम आने से पहले ही जीत गए। दरअसल उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो चुका था और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार ने अपने नाम वापस ले लिए थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 21 अप्रैल को कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद 22 अप्रैल को मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। ये सब पूरे 24 घंटे के अंदर हो गया। यहाँ भी भाजपा ने ऑपरेशन निर्विरोध चलाया था। सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपी सेंटर बना था सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। यहाँ से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वो सूरत के वडोदरा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई ताकि उन्हें भी रास्ते से हटाया जा सके, लेकिन जब वो नहीं मिले तो क्राइम ब्रांच का सहारा लिया गया। उन पर लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई।
फिर वो सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोग पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। सभी पर इसलिए दबाव डाला गया क्योंकि ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनावी मैदान से हटना जरूरी था। राहुल गांधी शुरू से ही ये आरोप लगाते आए हैं कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, जिसका जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये झूठ है, भाजपा की सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन यहाँ मेरा सवाल गृह मंत्री से है, क्या कैंडिडेट को लड़ने ही न देना संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या सीबीआई, ईडी और पुलिस का डर दिखाकर अपनी मनमर्जी करना संवैधानिक है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी घबराकर रोज रोज नए नए ऑपरेशन चला रही है, इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि राहुल गांधी की ये बात सच साबित हो रही है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि बीजेपी 150 सीटों के भीतर ही सिमट रही है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। तमाम तरह के हथकंडे अपनाने के बाद भी बीजेपी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा विकास का पहाड़ा पड़ने वाले पीएम मोदी के भाषण में हिंदू मुस्लिम आने लगा है। तो क्या अब हवा तेजी से बदल रही है? क्या ये सत्ता परिवर्तन का इशारा है? ये सब तो अब नतीजे के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अभी की स्थिति ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता में मौजूद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।